तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य पर। आज हम कवर करेंगे 26 तारीख का सेकंड शिफ्ट। हमारी रोज़ क्लास चल रही है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जल्दी से हमारी क्लास आपको मिल सके। तो बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक टेबल के क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 224 रुपये है। यदि हानि परसेंट, तो हानि कितनी की दी है? हानि 40% की दी है और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 2/5/100 कर लोगे तो हानि कह रहा है ना, हानि। तो हानि क्या कह रहा है? ये सीपी रहेगा। 5 में से 2 घटाओगे तो 3/5। तो ये सीपी और ये एसपी। इसके बाद कहता है दोनों का अंतर दिया है, यानी 5 में से 3 घटाओगे 2 का अंतर कितना दिया है? 224 दिया है। तो एक की वैल्यू निकाल लोगे, एक की वैल्यू 112। तो पूछे हमसे क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3 है तो मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल सिंपलीफिकेशन का है। सिंपलीफिकेशन हमें करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो 7, यानी ये कितनी बार कट जाएगा? ये पूरा 13 बार कट जाएगा। 13 में से तुम 12 घटाओ तो 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई 7 में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 14 - 7। 14 में से 7 घटाओगे तो 7 ही बचेगा। आगे 21 था, 21 + 7 और यहाँ पर क्या बचा है? +42। अब सबको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो। तो 7 2 9 1 10 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7, 70 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इसका मान याद करने बिल्कुल सरल होते हैं, आप कर नहीं पाओगे अगर आपको फंडा पता नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या कहता है? क्वेश्चन है 0 पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा है और प्लस करके है 0.2 के ऊपर बार लगा है। तो इसमें क्या याद रखना, जिसके ऊपर बार लगा है, बार कितने? 1 के ऊपर लगा है, 4 लिख दो। और कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, ठीक है। प्लस कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या नहीं, यानी 2 के ऊपर बार है। कितने संख्या के ऊपर बार है? तो एक संख्या के बट्टे 9। तो दोनों को जोड़ो तो 4 2 6, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 2/3 ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। 75% का लाभ कमा रहा है ना, 75%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो। 25 × 75, 25 चक्को 100, 3/4 लाभ कमा रहा है तो जोड़ दो। जो 4 3 7/4, ये होगा सीपी, ये एसपी। तो मूल्य निकाल दो। क्या क्या? 4:7। किस किस का निकालना है? पहले क्रय मूल्य 4, फिर विक्रय मूल्य। 4:7 राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि हितेश ने अपने पेन का मूल्य 15,625 रुपये अंकित किया तथा 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाया। तो सबसे पहले अंकित कितना किया? 15,625 अंकित किया। उसके बाद क्या कहता है? कितने की छूट? 20% की छूट देने पर, यानी 20 में से 100 में से 20 घटाओगे तो 80/100। और लाभ कितने का कमाया? लाभ कमाया 25% का लाभ कमाया। तो ऊपर 100/125, 25% का लाभ कमाया ना। मैंने कहा लाभ नीचे इसके मूल्य, अंकित मूल्य के सापेक्ष लाभ और हानि नीचे होगा, छूट बिल्कुल के साथ, लेकिन अंकित मूल्य के साथ लाभ हानि नीचे। और एसपी के सापेक्ष में क्या होता है? एसपी के सापेक्ष में लाभ हानि, प्रॉफिट या लॉस नीचे और ऊपर 100। समझे? इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या? 100 से 100 कट जाएगा। 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, बचा 6, 25 दूना 50, 12 बचा। 25 पंजे 125, 25 से कट जाएगा पूरा 125 बार। तो गुणा कर दोगे तो 25 × 80 की गुणा कर दोगे तो क्या बचेगा? 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 8 × 8 2 10, यानी 1000, 10,000 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 10,000 ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स और जेड मिलकर एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं। वाई और प्लस जेड एक काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। लेकिन कहता है जेड अकेले उसी काम को 60 दिन में। जेड अकेले उसी काम को 60 दिन में, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 × 60, 60 एकम 60। इसके बाद क्या कहता है? तो वाई अकेले उस काम को, जब जेड का मान बिल्कुल 1 है, जेड का मान 1 रख दोगे तो 3 में से 1 घटाओगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 3 में से घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो 60 काम 2 के हिसाब से कितने दिन में? 30 दिन में कर देगा। 30 दिन ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले समचतुर्भुज इस प्रकार चित्र बना देता हूँ। समचतुर्भुज इस प्रकार का रहता है, ठीक है, समान भुजाएं होती हैं। तो क्या कह रहा है इसमें से? सबसे पहले इसका परिमाप दिया है 4a, 4a बराबर 200। तो a बराबर कितना होगा? 4 पंजे 20, 1 50 हो जाएगा। तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 रहेगा और ये भी 50 रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद कहता है कि उसका एक विकर्ण कितना है? मान लो ये, सपोज दैट मान लो ये विकर्ण 80 है, ठीक है, सपोज दैट ये विकर्ण 80 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का। फॉर्मूला क्या होता है वो निकालने का? 1/2 गुणा
पहला विकर्ण यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, इतना हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है। तो हमारे पास करना क्या है, अब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण पता तो होना चाहिए। पहला विकर्ण तो पता है, दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं है, तो दूसरा में निकालने के लिए ये वाली भुजा हमें निकालनी है, ये वाली भुजा। ठीक है, तो जब ये पूरी 80 है तो ये 40 रही होगी और ये भी 40 रही होगी, यहाँ तक की बात है। ये भी 40, ये भी 40, टोटल विकर्ण कितना होगा, 80 होगा। तो हमारे पास एक चतुर्भुज, ये ले लो, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ये, और ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 एंगल है। तो हम एक त्रिभुज का वो निकाल लेते हैं। तो ये भुजा तो निकाल लो पहले, ये वाली भुजा, ये भुजा निकाल लोगे, ये भी पता चल जाएगी। तो टोटल दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल विकर्ण निकल जाएगा। समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ। ये हमारे पास एक विकर्ण दिया था, 80 है पूरा विकर्ण, तो 40 इधर रहा होगा, 40 इधर रहा होगा, क्योंकि हमने दो भागों में बांट दिया है। तो दो भागों में बांटने के लिए भैया यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। ये और ये 90 डिग्री इसके सापेक्ष बनना है ना, तो इसके सापेक्ष अपोजिट वाली कर्ण होती है, यानी 500, यानी 50 का स्क्वायर। ये कर्ण बराबर लंब वर्ग दोनों से जो मान लो 400 का वर्ग मान लो, 400 का वर्ग धन आधार वर्ग यानी एक्स स्क्वायर मान लो। तो 5 का वर्ग 5 पचे 25, 2500 बराबर 1600 हो जाएगा। 1600 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 1600 घटाओगे तो 900, तो एक्स ये रूट बन जाएगा यानी 30। ये भुजा 30 रही होगी, यहाँ से यहाँ तक 30, तो ये भी 30 रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 60, और एक दिया है 80, तो हमें निकाल दो। ये फॉर्मूला लगा दो क्षेत्रफल का, पहला डायमीटर 80 गुणा दूसरा डायमीटर हमने निकाल लिया 60, तो काट दोगे 2, 40 बार 6 चक्को 24, 2400 हमारे पास राइट आंसर निकल जाएगा। 2400 ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है जब अंकित मूल्य 2280 हो और विक्रय मूल्य 1482 रुपये हो। मूल्य कितना दिया, अंकित मूल्य दिया है 2280, 2280 दिया है, और छूट कैसी होती है, 100 में से x घटा दो, 100 में से x और बट्टे 100, और बराबर यही विक्रय मूल्य निकलता है। विक्रय मूल्य 1482, 1482 ऐसे भी काट सकते हो, या दोनों का अंतर बट्टे 2880 ले सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो करने के लिए कर दो, जैसे भी करोगे तुम्हारी इच्छा है। एक मेथड ये होता है 80 MRP में से विक्रय मूल्य घटाओ और दोनों का अंतर बट्टे 80 गुणा 100, बात वही है। इसको भी उससे भी वही निकलेगा, तो काट दो, 0 से 0 काटोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 कट जाएगा, 3 3 9, 3 से 3 8 24, ये कटेगा, 3 दूनी 6, 6 एक बचा, 3 चौको 12, 3 7 21। अब कितने से अब कटेगा क्या, और कट रहा है बिल्कुल, 70 19 19 दूने 38, 19 से कम 19 बचा कितना, 4 एक 19, 19 3 57। ठीक है, अब ये काटेगा 2 2 पंजे 10, तो 100 माइनस एक्स बराबर तेरे पंजे 65। अब 100 में से जब तुम 65 घटाओगे तो x बराबर कितना निकलेगा, तो निकल जाएगा 35। 35 राइट आंसर, 35 हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 70 से 144 तक के 13 के सभी गुणजों का औसत क्या है। बिल्कुल कर दो, 70 से 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 में 117, 13 दशमलव के 130। अब 30 में जोड़ोगे, 30 में 70 जोड़ोगे तो 100, और कहाँ तक बोल रहा है, 143 तक, 144 तक बोल रहे हैं, तो 143 हो जाएगा। 13 के गुणा है तो सबको जोड़ दो, तो 8 एक 9, 9 4 13, 13 7 20, 20 और 3 23, 23 हासिल 2, 7 2 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26 हासिल बचा 2, 2 1 3, 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 बट्टी टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, इससे काटो 6 कम 6, 6 कम 6, इसमें भाग नहीं जाएगा, 6 पंजे 30, 110.5, 110.5 ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, 34 किलोमीटर पर घंटा और 86 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, उनकी लंबाई 30 और 480 है। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाले को कितने सेकंड में पार कर सकती है। सेम डायरेक्शन में चल रही है ना, पहली बात तो कितनी दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चाल घटेगी हमेशा। ठीक है, और दूरी तो जो दूरी है, दूरी हमेशा जुड़ती है, तो दूरी को जोड़ ले, वो एक है 300 मीटर, एक है 300 और एक है प्लस 480, और बराबर ये दूरी हो गई। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय, तो चाल है दोनों का अंतर 86 माइनस 34। ठीक है, और इसको क्योंकि इसको ये मीटर में, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दो,
और गुना टी हमें निकालना है। इसमें से घटाओगे तो 2, 8 में से 5, 5 गुना 5/18 और गुना टी, और बराबर यहाँ क्या था 0, 8, 4 3 7, 780। तो काटोगे 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। 26 तियाँ कितना हो 78, 26 तियाँ 78 और 1 0, तो कितना और काट लो 5 से, 5 छक्का 30, तो टी बराबर 9 छक 54, 540 सेकेंड लग जाएंगे, 540 सेकेंड, 540 सेकेंड। 78 एक ही 0 दोस्तों, गलत हो गया, डबल 0 नहीं, 1 0, ठीक है। ये 1 0 क्योंकि कितना होता है 26 तियाँ होता है 78 और 1 0, उसके बाद क्या हो जाएगा पूरा 26 6, यहाँ पर कहाँ बचा 5 से, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 9 छक 54, तो 54 सेकेंड हमारा राइट आंसर जाएगा, 54 सेकेंड, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चेतन अकेले 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। चेतन है, चेतन एक दिन कितने घंटे, चेतन कहता है 5 घंटे प्रतिदिन काम के 6 दिनों में काम कर सकता है। और जो रश्मि है, रश्मि उसी काम को 10 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा करती है। तो इनका अनुपात निकाल लो, 5 से 5 दूनी 10, 3 2 3 6, तो चेतन और रश्मि का अनुपात कितना जाएगा 2:3, ठीक है। तो टोटल वर्क, या तो ये टोटल वर्क मान लो या ये मान लो। अगर हम ये मानते हैं तो यहाँ सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, सी की क्या है 2, 2 गुणा 5 गुणा 6, ये टोटल वर्क आ गया। अब इसी को काम करने के लिए क्या कहता है, ये उसी काम को 4 दिनों में ठीक है पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे एक साथ काम करेगा, कितने घंटे एक साथ काम करने के लिए, एक साथ काम करने 3 2 5 के हिसाब से, ठीक है। तो 5 से 5 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x बराबर कितना 3, ठीक है। 3 घंटे हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर सिंप्लीफिकेशन का है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है बिल्कुल सरल। कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 0.25 इससे ये कट गया, ठीक है, ये तो पहले कट गया, ये भागा में है, इसको ये बट्टे में लिख सकते हैं, ये भी कट जाएगा ना, यहाँ 1 दे जाएगा, तो ऊपर पूरा क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 25 का वर्ग 625, लेकिन अंक कितने हैं 1 2 3 4, 4 अंकों में 0, तो 1 2 3 और 0 पॉइंट, 4 अंकों में पॉइंट है ना, तो इतना हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको नीचे से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या हट जाएगा पॉइंट हट जाएगा, तो पूरी 625 हो गई, 625। तो काटोगे 25 पूरे 25 से 25 बार, और ये 25 चक्को 100 डबल 0, तो 25 कितना 25 से कम 25 छक्का, ठीक है, 25 से कम 25, 25 से का 150, तो हमारा 16 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:4, उसके बाद कहता है कि तथा उनकी आयु का योग 28 है, 4 3 7, 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू 4, 7 चक्को 28, तो पूछता है कितना है बी की आयु 4, तो 4 चक्को 16 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 31 और 73 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों तुम्हें लग रहा है कि दोनों में कोई कॉमन हो सकता है, 31 और 73 में कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं, तो इनका कॉमन एचसीएफ कितना होगा 1 राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 प्रेक्षणों का औसत 23 अंक है, 50 प्रेक्षणों का औसत कितना है 23, तो योग निकालोगे तो 0 5 दिया 15, 5 दिन 10 और 11, इतना हो गया। फिर आगे कहता है कि यदि तीन प्रेक्षणों 19, कौन सा दिया 19 33 के बाद 66, इनके जगह यानी पहले इनको जोड़ लो, 6 3 9 9 18, 6 3 9 1 10 11 118, इसकी जगह क्या गलती से समझ लिया गया है 30 38 और 69, इनको जोड़ लो, 9 8 17 हासिल 1, 6 3 9 1 10 3 13, इतना कर लिया गया है। तो देखो ये जोड़ना था लेकिन ये घटाना ना, एक्चुअल में कितना होएगा, तो इनका अंतर देख लो, क्योंकि हमें इनकी जगह ये गलती से समझ लिया गया है, तो ये चाहिए था ना प्लस, लेकिन ये गलती से कर दे, इसको माइनस करो, तो 7 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 17 में से 8 है तो 9, यहाँ बचा 2 में से 1 यानी 19, अभी भी माइनस का 19 है, तो इसमें माइनस कर दो 19, तो 10 में से 9 1, 4 में से 1 3 और 1 यही था। तो अब औसत ज्ञात करना, औसत 50, अभी भी 50 था,
ठीक है, 50 टोटल संख्या थे, तो ये 0 तो यहाँ पॉइंट दे जाएगा। तो क्या 11 130/5 बट्टे 5 1 1। ठीक है, तो अब इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 2 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 हो गया, पॉइंट लगा, 3 और 5 छक्का 30, तो 22.6 राइट आंसर, 22.6 ऑप्शन सी राइट आंसर, 22.62 ऑप्शन सी राइट आंसर 22.62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 9 8 7 है यदि तीनों संख्याओं का योग 480 है। 3 संख्याओं का अनुपात, एक 9, एक 8 और एक 7। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग दिया है, तो काट लो, जोड़ लो, 9 8 17, 17 3 24। ठीक है, 24 की वैल्यू कितनी दी है, 24 की वैल्यू उसने दे दी है 48, 480। तो एक की वैल्यू 24 दूनी 48, एक की वैल्यू 20। तो पूछता है क्या है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तीनों में सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो गुणा 9 कर दो, 9 दूना 18, 180 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 180 ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो 24 वर्ष में। बिल्कुल, फिर से देखो कितने बार सवाल आ चुका है, बार बार कहता हूँ ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान देते नहीं हो तो कहाँ से बनेगा। तो अगर ध्यान देते तो बन जाता, और ध्यान क्या देना था, तो यहाँ ध्यान दो। ठीक है, कहाँ सा ध्यान दो, कहाँ ध्यान, कहाँ है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा कहीं और है, तो यहाँ कैसे ध्यान लगेगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दो, कहता क्या है कि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। कोई राशि 1 गुना रही होगी, कितनी 1 गुना से कितनी 5 गुना हो गई। तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ बार बार, ये मिश्र धन और ये मूलधन, तो ब्याज कितने निकलेगा, 5 में से 1 घटाओगे 4, और ये हमेशा क्या होता है, साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है। समय कितने वर्षों में कहता है, 8 वर्षों में, और बट्टे 100। ठीक है, तो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, ये काटोगे 50, तो हमारे पास 50% आंसर नहीं दोस्तों, 50% तो क्या हो गई, अभी दर आ गई है, ये आर कितनी आ गई है, तो देखो इतना आ गया, 50% दर आ गई। लेकिन अब कहता है 24 वर्षों में। ठीक है, वही धनराशि 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो देखो दर आ गई 50, कितने गुना पूछना है, तो गुना, यानी हमें पास ये पूछ रहा है, ये वाला कितने गुना हो जाएगी, तो हमें ये पता नहीं है। मूलधन पता है, 1 गुना दर हमें निकाल दी 50, और गुना समय, अब समय कितना कह रहा है, 24 कह रहा है, 24 बट्टे 100, तो 50, 50 दूनी 100, एक हटेगा 12। तो यहाँ कितना हो गया, एक से कितना हो गया, 12, एक से कितना हो गया, ये तो ब्याज आया ना, ये ब्याज आया, और ब्याज तो कहाँ था, ये था ब्याज, ब्याज यहाँ पर था, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, ये 12 होगा, 12। तो यहाँ पर कितना रहा होगा, इस जगह में कितना रहा होगा, तो देखो 5 में से जब 1 घटाया तो 4 आया, तो इसमें से क्या घटाएं, सो यहाँ पर आ जाए तो 13 है, क्योंकि 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, या 13 में से 1 घटाओगे तो 12। तो हमारे पास कितना गुना हो चुका है, 13 गुना हो चुका है, 13 ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें क्या पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। देखो ये सब मैंने कई बार बताया है, दर निकाल ली। अब ये नहीं दर नहीं पूछा, उसने पूछा कि भाई, पूछा क्या है कि अब 24 वर्षों में वो धनराशि कितना गुना हो जाएगी। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज में सदैव एक मूलधन जोड़ देना, तो वही उसका गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1256 का 75% क्या है। 1256 का 75% क्या है, बिल्कुल कैलकुलेशन है दोस्तों। तो 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 4 तियाँ 12, 4 कम 4, 4 चक्को 16, तो 4 3 चक्को 12, 3 कम 3 1 4, 3 तियाँ 9, तो 942 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है A1 का भार A2 से 6 गुना अधिक है। A1 का भार A2 से कितने गुना, 1 गुना होगा, तो ये 6 गुना होगा। फिर कहता है कि जो A2 का भार A3 से 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब है, 50% अधिक का मतलब 1/2 अधिक है, तो 3/2, तो ये 3 होगा और ये 1 होगा। तो अनुपात, वास्तव में अनुपात बना लो, 6 तियाँ 18, 3 कम 3, 3 2 है, 3/2। ठीक है, 2 एकम 2। अब कहता है क्या है, उनका औसत भार 299 किलोग्राम है। औसत भार क्या होता है, जैसे कुल संख्याओं का योग और बट्टे कुल संख्या, तो 18 और 2 20, 3 23, 23 बट्टे, ये तो योग और बट्टे कुल संख्या, और इसी की वैल्यू दी है कितनी, इसकी वैल्यू 299। तो एक की वैल्यू 23 एकम 23, 23 तियाँ 99, और एक की वैल्यू कितना है, 13 तियाँ 39। तो हमसे पूछा कितना है, पूछता है हमारे A1 का औसत भार 18 है, तो गुणा 18, 18 में 162 हासिल 16, 18 तियाँ 54, 54 6 4 10, 5 1 6 1 7, 702 हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, 702 ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो,
क्वेश्चन कहता है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 21,630 है। यानी ब्याज कह रहा है ना 21,630 है, ये ब्याज है। मूलधन हमें निकाल देना है और क्या कहते हैं 7 वर्षों में दर दी है 10% और 7 वर्षों में बट्टे 100, यहाँ से मूलधन निकल जाएगा। इससे ये काटोगे तो 7 से 7 21, 0 7 9 63, तो मूलधन कितना आ जाएगा 30,900। अब कहता है समान मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 20% हिसाब से ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि, तो इसी मूलधन का 20% कर लो, 20/100, डबल जीरो से डबल जीरो, तो 0 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, ये 1 साल का, दूसरे साल का 61, 80, ये सीढ़ी बन गई। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा 61, 6180 का भी 20% आएगा, 20%, तो डबल जीरो से डबल जीरो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 6 दूनी 12, तो इन सबको जोड़ लो, तो 0 8 6 3 6 दूनी 12 और 1236 ऑलरेडी था, तो 6 6 3 9, 3 2 5, ठीक, और 2 1 3, 13,596, 13,596 ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। और अभी भी चैनल पे नए हो तो क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।